बचपन में माता पिता को खोया, खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद अमन ने किया गौरव नीति जीत का कांस्य पदक और जीत कर आया है ओलंपिक से। युवा पहलवान अमन सहरवात ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में देश को कांस्य पदक जीत दिलाया है। पुरुष को क्रिस्टल कुश्ती में 97 किलोग्राम भरवाग के अमन ने कांस्य के मुकाबले में पुर्तो रिको को पहलवानी डेरेन टो क्रूज को हराया है। हालांकि यह तक पहुंचने के उन्होंने कड़ी संघर्ष करना पड़ा है। अमन पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइनल करने वाले एकमात्र पुरुष थे। हालांकि उन्होंने कोटा हासिल करने के बाद भी संघर्ष करना पड़ा था। आइए उनकी कहानी जानते हैं। हरियाणा के इज्जर में अमन ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उन्होंने जाने के बाद से घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी। इसके बाद उसके अलावा भी उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका पढ़ाई के खर्चा जिम्मेदार भी उनके कंधे पर है। उनके सामने आर्थिक संकट भी था, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद उनके कड़ी हौसले और उन्हें मुकाम तक पहुंचाया है। अमन दिल्ली के छात्रशाला स्टेडियम में कोच प्राणी दहित के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं। प्रवीण ने अमन उजाला को बताया है कि अमन जब स्टेडियम में आए थे तो उनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, लेकिन हमने पता था कि वह काफी प्रतिभाशाली हैं, पहलवान हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को पदक दिला सकते हैं। प्रवीण ने कहा कि करीब 3 महीने पहले उनकी रेलवे में नौकरी लगी थी, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई। वह लगातार 2 साल से राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। हमारी अमन से बातचीत होती है और तुमने अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, तुम्हें चैंपियन पहलवान बनना है। अमन ने मुझे कई बार कहा कि ओलंपिक में पदक जीतने चाहते हैं। अब अमन के अपनी ही कई बात पर ओलंपिक पदक जीतने पर सामने पूरा हुआ है। अमन ने 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता था। तब वह कोच ललित कुमार के धनी प्रशिक्षण लेते थे। साल 2022 में अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में अपना स्वर्ण पदक के बाद हसरात अंडर 23 विश्व कप चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अप्रैल 2023 में उन्होंने आस्तना और में 2023 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद उन्होंने 2022 एशिया खेलों में 75 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। जनवरी 2024 में उन्होंने जैग्रेब अपने कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुष की 57 किलोग्राम स्पर्धा में अपने सभी विरोधियों को तकनीकी श्रेष्ठता से हराकर स्वर्ण पदक जीता। सरावार से इस्तंबुल में 2024 विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफाइनल टूर्नामेंट में भाग लिया और भारत को पेरिस 2024 में ग्रीन क्लीन ओलंपिक के लिए कोटा स्थान दिलाया। WFI ने उन्हें 2024 ओलंपिक के लिए टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक जीतने रवि कुमार दही के स्थान पर चुना। वहीं भारत के ओर से 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइनल करने वाले एकमात्र पुरुष पहलवान थे। 2024 ओलंपिक में पुरुष की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में उन्होंने सेमीफाइनल में 6 और वर्तियात प्राप्त की। घिचुई से हारने से पहले तकनीकी श्रेष्ठता आधार पर वाल्मीदिर एगोरोव और जेल्मिखान अबकोरोव को हराया। अब कांस्य पदक में मैच में क्रूज को हराकर ओलंपिक पदक के सपने को पूरा किया है। तो ऐसे भारतीयों को ऐसे ही जो चैंपियन हैं हमारे, गोल्ड जो ला रहे हैं, ब्रॉन्ज ला रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं, हमारे लिए सब मेडल एक बराबर हैं। और वो जो राष्ट्र को जो समर्पित कर चुके हैं स्पोर्ट्स के प्रति और देश के प्रति, उनको हमारा सलाम है। अमन, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पास हैं, हमारे देश में हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे विश्व स्तर पर। जय हिंद।